जी स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें 13.4. Two charges repel each other with a force of 0.1 Newton when they are 5 centimeter apart. Find the forces between the same charges when they are 2 centimeter apart. आपके पास दो चार्जेस हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं बाय फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन. जब दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम होता है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों चार्जेस क्या हैं, आइडेंटिकल हैं. ठीक है. और व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट. ठीक है. फाइंड द फोर्सेस बिटवीन सेम चार्जेस. वही जो दो सेम चार्जेस हैं, अगर उनके दरमियान में डिस्टेंस हम पहले 5 सेंटीमीटर, अगर डिस्टेंस हम कम कर दें 2 सेंटीमीटर अपार्ट कर दें, मतलब पहले 5 सेंटीमीटर है, बाद में हम डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर कर दें, उन चार्जेस को हम करीब ले आएँ, तो उनके दरमियान में फ़ोर्स कितनी होगी. यू हैव टू फाइंड दैट फोर्स. ठीक है. तो सबसे पहले हम इसका डाटा लिखते हैं. तो यहाँ आप लिखेंगे कि सिंस चार्जेस आर आइडेंटिकल सो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q. ठीक है. ताकि आगे हमें इसको फाइंड आउट करने में आसानी हो, इसलिए हमने ऐसा किया है. उसके बाद डिस्टेंस हमें दिया हुआ, डिस्टेंस पहले कितना था, 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में करेंगे डिवाइडेड बाय 100, 5 डिवाइडेड बाय 100 0.05 आएगा ये. ठीक है. मीटर में आ गया. इसके बाद फोर्स ऑफ रिपल्शन हमें कितनी दी हुई है, 0.1. आप लिखेंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन. अब आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है जब इन्हीं सेम चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस कितना हो जाए, 2 सेंटीमीटर हो जाए. ठीक है. तो आप लिखेंगे कि फोर्स ऑफ रिपल्शन व्हेन चार्जेस आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट. ठीक है. तो टू फाइंड में लिखेंगे, टू फाइंड में आप लिखेंगे फोर्स ही फाइंड आउट करनी है. आप स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे कि फोर्स ऑफ रिपल्शन व्हेन चार्जेस आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट. ठीक है. ये 2 सेंटीमीटर के लिए है, ये हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. तो सॉल्यूशन में हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम करते होते हैं कूलम फोर्स का, कि F इज इक्वल टू के Q1. के क्या है, कूलम कांस्टेंट है, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. तो यहाँ आप देखें, आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है. ठीक है. लेकिन फोर्स भी फाइंड आउट करने के लिए आपको चार्जेस पता होने चाहिए, लेकिन चार्जेस यहाँ गिवन नहीं है. तो पहले हम ये दो जो चीज़ें हमें गिवन है इनको यूज़ करते हुए चार्जेस फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. चार्जेस तो सेम ही होंगे. ठीक है. फिर उन्हीं जो सेम चार्जेस हमारे पास आएंगे उनमें हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस पुट कर देंगे 2 सेंटीमीटर. ठीक है. हम फिर उसको फाइंड आउट कर लेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, F के है. ठीक है. और Q1 Q2 को हम लिखेंगे Q ओवर R स्क्वायर. ठीक है. तो ये हमारे पास आ जाएगा के Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर. ठीक है. R हमने अब Q फाइंड आउट करना है, तो R स्क्वायर को इस साइड पे ले आए, ये हो जाएगा F मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू के Q स्क्वायर. नाउ डिवाइड के ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास आएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय के. ठीक है. अब हम इसी मतलब इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे. फोर्स कितनी है, 0.1. डिस्टेंस कितना है, 0.05, उसका हम ले लेंगे स्क्वायर. और कूलम कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 9. ठीक है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आता है 2.77 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -14. ठीक है. अब ये क्या है, हमारे पास Q स्क्वेयर है. अब आपने सिर्फ Q फाइंड आउट करना है. अगर आप ठीक है, हम इसको अलग से फाइंड आउट भी कर लेते हैं. Q स्क्वेयर है, इस साइड पे हम क्या ले लेंगे, स्क्वेयर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स. ठीक है. तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -7 कूलम. ठीक है. ये हमारे पास अब Q की वैल्यू आ गई है. अब हम क्या करेंगे, अब हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है. K की वैल्यू पुट करेंगे, हमें पता है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 9 है. Q1 Q2 दोनों में हम क्या चीज़ पुट करेंगे, ये Q की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ये सेम वैल्यू है. ठीक है. और अब हम डिस्टेंस, पहले हमने डिस्टेंस कितना लिया है, 0.05. अब हम डिस्टेंस कितना लेंगे, 2 सेंटीमीटर. मतलब 2 सेंटीमीटर को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 100 से, आंसर आएगा 0.02 मीटर. तो हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं. अब डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 2 सेंटीमीटर. ठीक है.
2 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, डिवाइडेड बाय 100, आंसर आएगा 0.02 मीटर। ठीक है, अब हमने फोर्स ही फाइंड आउट करनी है। आपके पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। के की क्या वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। ठीक है, और Q1 आपके पास कितना है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷। ठीक है, और Q2 भी सेम है हमारे पास, दोनों आइडेंटिकल हैं, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस से। डिस्टेंस हमारा अब क्या है, कम हो गया है 0.02, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 1.67 मल्टीप्लाई बाय 1.67। ठीक है, ये आ जाता है 25.1001। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9 -7 और -7 ये दोनों हो जाएंगे -14। ठीक है, -14 और प्लस, जब हम +9 करेंगे हमारे पास आएगा 10⁻⁻⁵। ठीक है, और उसको हम डिवाइड करें 0.02 का स्क्वायर। 0.02 का जब हम स्केल लेते हैं आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25.1001 को डिवाइड करेंगे 4 से 6.27 मल्टीप्लाई बाय ये 10⁻⁻⁵, और ऊपर ये जाके जब -4 है ऊपर जाके +4 हो जाएगा, तो -5 + 4 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, अब -1 का क्या मतलब है, हम जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे -1 1 डिजिट अगर हम इस साइड पे मूव करें ये आएगा 0.627 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1। ठीक है, और इसका ये जो है हमारे पास 10⁻⁻1 ये दोनों आपस में फिर कट जाएंगे, तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी आप उसे लिखेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू 0.627 न्यूटन। ठीक है, पहले जब डिस्टेंस हमारे पास 5 सेंटीमीटर था तो फोर्स कितनी थी 0.1। ठीक है, अब जब डिस्टेंस कम हो गया है तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फोर्स कितनी होगी 0.627 न्यूटन।